Now we are moving to the next part of the cell wall, part 3. In this part we will discuss about the cell layers, cell wall layers in detail. First of all, we will start with the middle lamina. Middle lamina cement together the primary cell wall of the two adjacent cell, mainly pectin in nature but often become lignified in the older cells. तो बताया था बेटा मैंने कि जो आपका जो मिडल लैमिना है बेसिकली ये आपके आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल की, ठीक है, पार्ट है सेल वॉल का जो कि दो सेल को आपस में कंबाइन करता है. तो इसमें हमारे पास क्या होता है, पैक्टिन होता है. पैक्टिन की नेचर आपको पहले लास्ट वीडियो में बताई है, ये जस्ट लाइक ग्लू है, दो सेल को आपस में कंबाइन करने में हेल्प करता है. तो जैसे जैसे आपका मिडल लैमिना की जो सेल की जो एज आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ग्रोथ बेसिकली मैच्योर होना शुरू हो जाता है, तो जो इसका कंपोजिशन है मिडल लैमिना की थोड़ी सी चेंज हो जाती है. इसके मिडल लैमिना में फिर आपके पास क्या पाए जाएंगे, लिग्निन, जिसकी वजह से ये वॉल की और थोड़ी सी क्या होती है, हार्ड होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. प्राइमरी सेल वॉल थिनर देन द सेकेंडरी. प्राइमरी वॉल हमेशा थिन होती है सेकेंडरी से, ठीक है. तो ये किसकी बनी हुई है बेटा, आपको पता ही है सारा कुछ. अभी सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स रेंट रीअरेंज, ये क्लियर है, फाउंड इन द पैरेन्काइमा सेल्स इन द मेसोफाइल्स ऑफ द लीफ, स्टोरेज पैरेन्काइमा ऑफ द रूट्स एंड द ट्यूबर्स. तो ये प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पाई जाती है बेटा, ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं. पैरेन्काइमा सेल्स आपने किए होंगे जो सेल्फ स्टोरेज में हेल्प करते हैं. जो मीजोफाइल्स ऑफ द लीव्स होती है ना, लीफ के अंदर जो मीजोफाइल्स ऑफ लीफ है वहां पे पैरेन्काइमा सेल है, उसकी जो वॉल है वो किसकी बनी है, प्राइमरी सेल वॉल की. और जो आपके पास रूट में जो पैरेन्काइमा सेल है वो भी, उसकी भी जो वॉल की वो है मेनली प्राइमरी सेल वॉल्स है. प्राइमरी में बी बिकम थिक एज इट कॉलेनकाइमा सेल्स इन द स्टेम. बेटा कॉलेनकाइमा का मतलब होता है जहां पे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, जहां पे हमें स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए. तो जहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है ना. पैरेन्काइमा का काम क्या है, फूड स्टोरेज. तो आपका जो कॉलेनकाइमा वो हल्का सा क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, थिक होती है वो, उसकी कोटिंग थिक होती है. तो वहां पे प्राइमरी वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक है ना. प्राइमरी वॉल थिक कहाँ पे, अगर आप इसको इंटरलेट करते हैं तो आप 9th क्लास में आपने टिश्यू चैप्टर किया हुआ, टिश्यू चैप्टर में आपने पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा किया हुआ. पैरेन्काइमा क्या होते हैं, दे आर बेसिकली फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं. स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ में प्रोवाइड करते हैं. अगर बात पैरेन्काइमा की हो रही है, वहां पे जो प्राइमरी वॉल होगी वो क्या थिन होती है, ठीक है. जहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात हो, जैसे कि आपके पास कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो वहां पे वॉल क्या होती है, थोड़ी सी थिक हो जाती है. तो प्राइमरी मे बी बिकम थिक एज इन द कोलेनकाइमा सेल इन द स्टेम्स, लीव्स एंड द एंडोथर्मिस, एंडोस्पर्म ऑफ द सम सीड्स. Thickening because of the increase in the amount of cellulose and non-cellulose component and the water. तो बेटा जो थिकनिंग आपको पता ही है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, माइक्रोफिब्रिल्स की, हेमीसेलुलोज की और पैक्टिन की. अगर तो इसकी जो कंपोजिशन, इसकी जो स्ट्रेंथ कम है तो वॉल थिन है. अगर इसकी कंपोजिशन, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वॉल क्या हो जाएगी आपकी, थिक होती चली जाएगी. तो बात क्लियर है बेटा, पैरेन्काइमा में थिन वॉल है और जो आपका कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा में वॉल क्या हो जाएगी, वहां पे आपकी कोलेनकाइमा वॉल क्या हो जाएगी, आपकी थिक हो जाएगी. सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर की बनी होती है, S1, S2 और S3. S2 थिकस्ट है, S3 में बी वेरी थिन और लैकिंग सम टाइम कॉल्ड द टर्शियरी वॉल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है. बिकॉज द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द 3 लेयर्स व्हिच आर हेलिकली ओरिएंटेड बट विद द डिफरेंट स्लोप्स, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड विद द सिग्नलिंग. तो बेटा यहाँ पे सेलुलोज के साथ क्या होता है, लिग्निन होता है, which replaces the pectin. Lignin is a polyphenol that strengthens the wall, make it waterproof and resistant to decay. And animals attacked by the herbivores, primary walls are rarely have a lignin. बेटा सिंपल चीजें. सेकेंडरी वॉल, सबसे पहले सेकेंडरी वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना, 3 लेयर, S1, S2, S3, ठीक है. उसके बाद S2 क्या है, थिकस्ट है. S3 को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी वॉल ही बोलते हैं. S1, S2, S3, ठीक है. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स, साथ में क्या है आपके पास, लिग्निन है. साथ में क्या है आपके पास, लिग्निन. तीनों लेयर्स में डिफरेंस किस में आ जाता है, ओरिएंटेशन ऑफ द सेलुलोज, ओरिएंटेशन ऑफ द सेलुलोज. और इसमें आपके पास जो सबसे मेन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है लिग्निन. लिग्निन का क्या आता है, कई बार क्वेश्चन, व्हाट इज लिग्निन, इज अ पॉलीफिनोल. ये क्या है, पॉलीफिनोल है. और लिग्निन हार्डनेस प्रोवाइड करता है, माइक्रोबियल अटैक को नहीं होने देता और प्लांट की वॉल को बहुत थिक करता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता. तो देखिए, लिग्निन इज अ पॉलीफिनोल दैट स्ट्रेंथन द वॉल, मेक इट वाटरप्रूफ,
clear, make it resistant to decay and animal attack by the herbivores. The primary walls rarely have the lignin. तो पता लग चुका है आपके पास मिडल लैमिना में सिर्फ क्या था, पैक्टिन था, लेट जाके लिग्निन आता है। प्राइमरी में क्या था आपके पास, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज है, पैक्टिन है, सेक्सुअल प्रोटीन्स है और आपके पास एंजाइम्स है। सेकेंडरी वॉल में आपके पास क्या आता है, सेलुलोज और साथ में क्या आता है आपके पास, लिग्निन। इसके बाद बेटा आपके पास आता है इंटरसेलुलर स्पेसीज आ जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसीज का मतलब होता है बेटा बेसिकली जो टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होती है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसीज। तो मे फंक्शन एज ए कंटेनर फॉर द सिक्रेटेड मटेरियल। तो स्पेस है उसमें आपके कोई भी मटेरियल सिक्रीशन हो सकती है। दो तरह की है बेटा ये, शाइसोजीनस और साथ में लाइसोजीनस। तो इसमें क्या है आपके फर्स्ट केस में क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलप बाय सेपरेटिंग द प्राइमरी वॉल थ्रू द मिडल लैमिना, स्टार्ट इन द कॉर्नर एंड सेपरेट स्प्रेड टू आउट। तो बेटा जो आपके पास जो प्राइमरी वॉल है ना, जो प्राइमरी और मिडल लैमिना के बीच में जो स्पेसिंग हो जाती है, ठीक है, आपका जो प्राइमरी वॉल है और जो मिडल लैमिना के बीच में जो स्पेसिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शाइसोजीनस बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या हो जाती है और नेक्स्ट क्या है, लाइसोजीनस में क्या, रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एंटायर सेल्स अकर इन सम रूट्स। तो इसमें जब पूरा सेल हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास सेकंड तरह की स्पेसीज आ जाती है। फिलहाल ये पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसमें बस आप इतनी सी बात याद रखो कि आपने बस ये पॉइंट, आप चाहे नहीं भी इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। मेनली आपको ये रखना है, इंटरसेलुलर स्पेसिस का मतलब होता है दो सेल के बीच में जो स्पेसिस होती हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि ताकि वो उसमें अपना सिक्रीशन कर सकते हैं। आप इसको ये वाले पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह में स्किप कर सकते हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पिट्स। पिट्स का मतलब क्या होता है, डिप्रेशंस। जैसे कोई चीज है बेटा वो पूरी स्मूथ है, उसके बीच में जैसे ये मेरा हाथ अभी ऐसा है, ठीक है ना, अगर ऐसा हो जाएगा डिप्रेशन आ गया, इसको बोलेंगे पिट्स। तो पिट्स का मतलब क्या है, डिप्रेशन अकर इन द सेकेंडरी सेल वॉल, ओपनिंग इन द सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो पिट्स का मतलब है डिप्रेशन, जैसे कोई चीज एकदम बैंड नीचे बैंड हो, इसको बोलते हैं पिट्स। पिट्स की टाइप्स क्या हो जाती है, टाइप ऑफ पिट्स, सिंपल पिट्स, पिट्स कैविटी रिमेनिंग ऑफ द सेम डायमीटर। अगर सिंपल पिट का जो जिसकी कैविटी का डायमीटर क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं सेकेंडरी वॉल देख रहे हैं, इसके बीच में यहाँ पे हल्का सा क्या है डिप्रेशन सा, इसको बोलते हैं पिट्स। ये क्या है, सिंपल पिट्स है। इसका जो इसका डायमीटर वो क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट क्या आता है, बॉर्डर पिट्स आ जाती हैं। बॉर्डर पिट्स में देखिए ये आपके पास ये बॉर्डर पिट्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है। सेकेंडरी वॉल आर्किस ओवर फॉर्मिंग अ पिट चैम्बर इन फेस व्यू, दिस एरिया अपीयर एज अ बॉर्डर अराउंड अ इनर अपर्चर। तो बेटा जो आपके पास जो सेकेंडरी वॉल है वो जस्ट लाइक क्या बना दी, बॉर्डर बना देती। देखिए ये आपकी सेकेंडरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल इसने क्या बना दिया, बॉर्डर जैसा बना दिया। और ये ओवर फॉर्मिंग अ पिट चैम्बर, ये क्या बन चुका है, यहाँ पे एक पिट चैम्बर बन चुका है। क्या बन चुका है, पिट चैम्बर। एंड दिस एरिया इज अपीयर टू बी अराउंड, ये आपका इनर अपर्चर है। ये क्या बेटा, इनर अपर्चर, बहुत इजी है। बॉर्डर पिट्स में क्या होता है, जो सेकेंडरी वॉल है ना बेटा, ये आपके पास ये पिट के आसपास क्या बना देती है, बॉर्डर बना देती है। क्या बना देती है, बॉर्डर। ये आपका पिट है, इसको बोलेंगे इनर अपर्चर। क्या बोलते हैं, इनर अपर्चर। तो बहुत इजी है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सिंपल पिट में, क्या है, सिंपल पिट में ये इसका डायमीटर क्या पिट का सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो सेकेंडरी वॉल ने इस पिट के आसपास, जिसको हम इनर अपर्चर बोलते हैं, इसके आसपास क्या बना दिए, बॉर्डर बना दी। तब इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर पिट बोलते हैं। पिट्स, अब बेसिकली हम बात करते हैं पिट पेयर्स। पिट ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स अपोज वन अनदर, पिट रिजल्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल ड्यू डिफरेंशियल डिपोजिशन ऑफ द वॉल मटेरियल। पिट्स क्यों होती है बेटा, पिट्स क्यों होती है बेटा, सबसे पहले बात करें। जैसे मान लो यहाँ पे सेकेंडरी वॉल में क्या होता है बेटा, सेलुलोज और लिग्निन, यहाँ पे डेपोजिशन बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे डेपोजिशन नहीं हुई, यहाँ पे फिर डेपोजिशन होगी। जिस एरिया में डेपोजिशन का मतलब जैसे आप ना एग्जांपल ले लीजिए कि आप किसी की कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, कोटिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। जैसे आप केक के बेस पे क्रीम की कोटिंग कर रहे हैं,
ठीक है। तो क्रीम की कोटिंग जब आप करते हैं तो बीच में कुछ एरिया है जहाँ पे क्रीम की कोटिंग नहीं होती, ठीक है ना बेटा, तो वो एरिया को क्या बोलेंगे आप, पिट्स। तो ऐसे ही है, ये एक वॉल है, इसमें सेकेंडरी वॉल की जो सेलुलोज लिग्निन की यहाँ पे कोटिंग होगी, बट यहाँ भी कोटिंग नहीं हुई, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पिट्स result during the formation of secondary cell wall due to the ये point differential deposition of the wall material। मतलब differential का मतलब एक जगह हो गया एक जगह पे नहीं हुआ। प्राइमरी पिट्स का मतलब क्या, डिप्रेशन फॉर्म इन द प्राइमरी सेल वॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 क्लासरूम्स हैं, हर एक क्लासरूम एक सेल है, ठीक है। अब 2 क्लासरूम के बीचों बीच एक रास्ता है हमारे पास, जिससे कि स्टूडेंट एक क्लास से, मतलब कि बाहर से नहीं जाना आपने, क्लास के अंदर से ही एक आपके पास एक इनवर्ड ही आपके पास एक डोर है, जैसे एक स्टूडेंट कॉरिडोर से बेसिकली ना जाए हुए क्लास के अंदर से दूसरी क्लास में जा सकता है। तो वो जो आपका कनेक्शन है 2 क्लासेस के अंदर का, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब होता है जो सेल है वो दूसरे सेल के साथ इंटरलिंक्ड है, उसके सेल के साथ इंटरलिंक्ड है, जो रास्ता बन जाता है जिससे कि कनेक्शन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखते हैं, बेसिकली होल इन द मिडल लैमिना एंड प्राइमरी वॉल lined with the plasma membrane, channels in cell wall lined with the plasma membrane provide a connection between the adjacent cell may occur in the pits, may be branch। तो ये देखिए, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, इसका जो मिडल लैमिना भी फ्यूज हो चुका है, इसका प्राइमरी वॉल भी फ्यूज हो चुकी है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फ्यूज हो सकती है, जिसके कारण 2 सेल आपस में कनेक्शन में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। बेटा आपने सिर्फ इसमें सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा तक आप लिखिए, सारे पॉइंट लिखिए। तो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर द बेसिक्स ऑफ सेल वॉल। तो ये सेल वॉल अभी आप खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी ये सिर्फ हमने एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हल्का सा डिस्कस किया है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आने वाली है, उसमें मैं आपको सेल वॉल को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, प्लांट में कैसे सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसी होती है, और अदर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल कैसी होती है। क्लियर? थैंक यू।